हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। बच्चों, जो सेशन लेकर आए हैं आपको पता है कि ये जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं फ्रेंड्स, आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपकी जो सीरीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या जिसके भी एग्ज़ाम में बच्चों, उसमें आपको पता है जीके जीएस आती है। ठीक है, तो जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं बच्चों, उसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। इस जो आपके 30 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको पूरा जीके जीएस रिलेटेड, जैसे कि आपकी साइंस पूरी रहेगी, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में आती है आपका जियोग्राफी रहेगा बच्चों, हिस्ट्री रहेगी, ठीक, इकोनॉमिक्स रहेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और करंट अफेयर के। ये सारे क्वेश्चन आपको मिला के दिए जाते हैं बच्चों। जो 30 क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, बहुत ही एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो चलिए फिर आइए देखते हैं। बस आप लोग सेशन में बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और समझ के इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बच्चों। आपको पता है कि जो संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, पता है आप लोगों को। जो बच्चों इसमें जो कार्रवाई होती है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कार्रवाई होती है, आपको इसमें बताना है कि जो ना ही लोकसभा का मेंबर हो, सदस्य हो, और ना ही जो राज्यसभा का मेंबर हो, सदस्य हो, उसके बावजूद भी वो संसद में भाग ले सकते हैं। आप उनका नाम बताइएगा। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसमें भी भाग ले सकता है बच्चों। आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइएगा। क्या उपराष्ट्रपति ले सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायाधीश, या फिर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त भाग ले सकते हैं। तो इसमें से बच्चों बताइएगा। तो अगर बात कर लीजिए इसमें राइट आंसर की बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महान्यायवादी जो होते हैं बच्चों, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी होते हैं, वो आपके इसमें भाग ले सकते हैं कार्रवाई में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो हम लोगों की बच्चों राष्ट्रीय आय रहती है, जो आपको राष्ट्रीय आय निकालने के आती है सामने बच्चों की, हाँ इतना जो है पर व्यक्ति कितना कैपिटा इनकम है, तो वो ऐसी कौन सी संस्था है जो इन सब पूरा को डेटा को कलेक्ट करती है, आंकड़ों को बताती है, फिर तब जाके एक प्रति व्यक्ति आय निकलती है। आखिर वो कौन सी संस्था है, तो इसका नाम आपको बताना है। तो वो संख्या बच्चों, संस्था कौन सी है, वो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है बच्चों। ठीक है, क्या है? CSC है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। आपको बताना है कि मार्टिन लूथर बच्चों कौन कहलाता है, किसको हम लोग मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। उनका उप जो नाम है बच्चों, मार्टिन लूथर नाम दिया गया है। तो बात कर ली जाए तो अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, इनको ही हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही हम मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपका देखिए, अगर हम आपको बताते चले तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? वही थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी वो सत्यार्थ प्रकाश थी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किस में पाई जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों आपको बताना जो सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, आखिर हम ऐसे क्या चीज़ खाएं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिले। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? इसमें से आपका हो जाएगा सोयाबीन बच्चों। ठीक है, आप सोयाबीन जो होती है, जो खाएंगे आप सोयाबीन दाना, उसमें सर्वाधिक आपको प्रोटीन की मात्रा बच्चों देखने को मिलती है। ठीक है, राइट आंसर इसी के अकॉर्डिंग आपका 1 पे जाएगा, ए पे जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। बच्चों आपको बताना है कि प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा आपका कंट्री है जिसको हम लोग प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका कोरिया होता है ना, कोरिया, देखिए आपको पता है एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया है। तो कोरिया आपका पूरा आता है। ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया हो या फिर साउथ कोरिया, ठीक, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पूरा कोरिया आपका आता है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रातःकालीन आपका शांत स्थल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया। बच्चों आपको बताना है, अगर कोई डॉक्टर है वो कहता है कि इस व्यक्ति को टेट्राप्लेजिया हो गया है, ठीक है, तो इसका आखिर क्या मतलब है। आखिर उसका बच्चों को मतलब बताना है कि डॉक्टर का कहने तो इंग्लिश में बोल दिया अपना। ठीक है, अब वो समझने वाला बंदा, सामने समझने वाला बंदा उस चीज़ को कैसे समझेगा हिंदी में कि डॉक्टर ने ये क्या बात कह दी। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, ठीक है, पक्षघात हो गया मतलब कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे, दोनों हाथ और दोनों पैर से मतलब है। ठीक है,
चलिए फिर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका है कि यीस्ट और मशरूम है। अब आपको बताना है कि यीस्ट और मशरूम ये क्या होते हैं, ये किस चीज़ में आते हैं बच्चों, ठीक है, कौन से उसमें आते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये जो है किसके हैं, ये आपके फफूंद में आते हैं बच्चों, ठीक है, फफूंद में आते हैं। इनको हम लोग किस में रखते हैं, यीस्ट और मशरूम को हम लोग फफूंद में रखते हैं। 8 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म समूहों में कौन सा विकल्प असत्य है। बच्चों कौन सा विकल्प गलत है, आपको ये वाला बताना है कि निम्नलिखित युग्म समूह में कौन सा विकल्प आपका रॉन्ग है, कौन सा विकल्प गलत है। अगर बात कर लें इसकी बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका होता है मुसोलिनी है बच्चों, ठीक है। मुसोलिनी का संबंध जो है नात्सीवाद से क्या नहीं है। बाकी आपका देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, मार्क्स ने क्या किया था, आपका सर्व वर्ग हारावाद भी चलाया था, ठीक है। विवेकानंद ने क्या किया था, नव हिंदूवाद चलाया था। बट बच्चों आपका जो ये मुसोलिनी है ये आपका नात्सीवाद से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका रॉन्ग वाला ही पूछा था, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन चावल जो ट्रांसजेनिक फसल है, ठीक है, में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। बच्चों आपको बताना जो चावल होता है बच्चों, उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, जो आपका चावल गोल्डन राइस है उसमें ये कैसी फसल बच्चों, ये ट्रांसजेनिक फसल है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो बच्चों इसमें सर्वाधिक बच्चों देखिए क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली जनरली जो चावल हम लोग खाते पीते हैं इनमें सबसे सर्वाधिक विटामिन बी पाया जाता है, ठीक, थायमीन। बट अगर बात कर लीजिए गोल्डन राइस की बच्चों, तो इसमें क्या मिलता है आपको, विटामिन ए की मौजूदा सबसे ज़्यादा मौजूद होता है बच्चों, ठीक है। चलिए 10 नंबर है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है बच्चों। तो बताइएगा जो मानव शरीर में जो आपका वो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, उसका आखिर वर्क क्या है, इसका क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। तो बच्चों बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर बात कर लें मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का बच्चों रक्त होता है, रक्त जो होता है उसका वर्क ये होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए ऐसा एक्चुअल में बच्चों ऐसा होता है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का काम जो हम एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने का होता है, वही काम हमारे ब्लड का होता है, ठीक है। तो इस वजह से राइट आंसर आपका बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। ये 11 नंबर है कि पैमेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है बच्चों अ पैमेज टू इंग्लैंड जो आपकी पुस्तक है उसके राइटर कौन है बच्चों, आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता ही है कि एक से एक राइटर पूछ लेते हैं जो हम लोगों ने शायद नाम ही ना सुना हो। तो सारे वैसे उस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम पर डे आपको कराते हैं। और तो आपको बताना है 11 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा नीरज सी चौधरी, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीरज सी चौधरी पे आपको बताना है। 12 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो बताइएगा जल्दी से। जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसका वर्क क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है आखिर। तो आपको उसका वर्क बताना है, कार्य बताना है विश्व व्यापार संगठन का। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना होता है एक तो, ठीक है। जो बच्चों आपके सदस्य देश होते हैं उनके बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को क्या करना, सुकर बनाना होता है, अच्छा बनाना होता है। और क्या करना होता है, और साथ ही साथ व्यापार नीतियों में की समीक्षा भी करनी होती है। समीक्षा का मतलब क्या हो गया, उसका आकलन करना, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सुधार करना है, ये सारी चीज़ें उनकी समीक्षा बैठक होती है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मोहिनी क्या है। तो बच्चों बताइएगा विश्व मोहिनी क्या कहते हैं, हम लोग विश्व मोहिनी किसके नाम से जानते हैं, विश्व मोहिनी फाइनली आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों बात कर लें विश्व मोहिनी क्या है, ये एक भारतीय जहाज़ है, ठीक, एक इंडियन आपका जहाज़ है बच्चों, शिप है, जिसको हम लोग विश्व मोहिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीन ए इलाही था एक, तो बच्चों आपको बताना है जो दीन ए इलाही था वो एक क्या था, दीन ए इलाही हम लोग किसको कहते हैं। तो दीन ए इलाही बच्चों क्या है, एक धर्म है, ठीक है, मुस्लिम धर्म है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को अवधि के भीतर भरा जाएगा। बच्चों आपको बताना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। तो आपको बताना क्या है, कि बताना ये है कि जो बच्चों आपका देखिए जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बच्चों, बाई चांस आपका कार्यकाल टाइम जो है पूरा हो गया 5 साल, उसके हम कितने समय के अंदर ही अंदर हमको फिर से एक नया राष्ट्रपति चुनना होता है। तो वो आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है ड्यूरेशन, ठीक है, तो उसको आपको बताना है, वो आपका 6 मंथ होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने कई बार आपको बता चुकी है 6 मंथ से रिलेटेड बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देखिए आपका जो संसद की जो 2 सदनें होती हैं उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है बच्चों वो भी 6 मंथ ही होता है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो वर्तमान टाइम में लोकसभा अध्यक्ष बच्चों राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ओम बिरला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डाक मतदान होता है, डाक मतदान को अन्यथा का मतलब क्या हो गया, मतलब उसके दूसरे वर्ड में और क्या कह सकते हैं डाक मतदान को। ठीक है, तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर बात कर लें तो इसकी राइट आंसर बच्चों की बात करें तो क्या हो जाएगा, परोक्षी मतदान कहते हैं। ठीक है, डाक मतदान को क्या कहते हैं, परोक्षी मतदान भी कहते हैं। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासक को कहा जाता है। तो आपको बच्चों बताना है जो आपका मजदूर संघ संगठन एक होता है, ठीक है, इनका एक संगठन होता है मजदूर संघ संगठन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं। इनके द्वारा जो चलाया गया बच्चों शासन होता है उसको हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, उसको बच्चों हम लोग सिंडिकेटवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो सिंडिकेटवाद के नाम से हम लोग अच्छे से जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका कह रहा है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो बच्चों बताइएगा जो गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से जो है आर्थिक जो बच्चों असमानताएं थी, जो समानताएं नहीं थी, मतलब असमानताएं थी, उनको दूर करने का प्रयास किया था कि चीज़ों में फिर समानता आ जाए। तो उन्होंने क्या चीज़ बच्चों अपनाई थी, क्या चीज़ किया था, तो उन्होंने बच्चों चलाई था आपका न्याय सुधारिता परिषद। ठीक है, जो न्याय सुधारिता परिषद होता है, देखिए बच्चों हम आपको बता दें एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब में, तो गांधी जी का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो आपका था क्या था, उसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं, जिसको आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए इस बात पर जोर देता है कि जो पूंजीपति या भूस्वामी वर्ग स्वयं की संपत्ति का उपयोग जो है जनहित में यह मान कर करें कि यह संपत्ति उनकी निजी संपत्ति ना होकर समाज की ओर से उनके पास धरोहर है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए कि जो संपत्ति उनकी उनकी स्वयं की धरोहर नहीं है, उनकी स्वयं की संपत्ति नहीं है, या बच्चों समाज की है। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ कही थी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति द्वारा ही की जाती है। बच्चों बताइएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अगर बात कर लीजिए इसके राइट आंसर की, तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा महासभा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महासभा के द्वारा की जाती है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। बच्चों आपको बताना जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बच्चों ये है आपका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो आपके राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं और 1 जोड़ा सही है। तो वही जोड़ा आपको बच्चों सही वाला ही बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लिखित संविधान, जो आपका लिखित संविधान है बच्चों वो इंग्लैंड का है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आपका एकात्मक राज्य है ये आपका यूएसए से है। बिल्कुल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ये किस में आता है, ये निषेधाधिकार में आता है। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली सही है। कह रहा है कि जो सार्क है, जो आपको पता है सार्क समूह, वो द्विपक्षीय मुद्दे नहीं करता है। नहीं, क्यों नहीं करता बच्चों, यही आपका गलत है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछना है। सो इसमें आपको बच्चों सही जोड़ा ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें सही जोड़ा की अगर बात कर ले तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 23 नंबर है, प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था बच्चों। तो बताइएगा जो प्रसिद्ध आपका गोचर मेला था बच्चों कब से प्रारंभ हुआ था, किस ईयर से स्टार्ट हुआ था गोचर मेला। तो अगर इसकी बात कर लें बच्चों तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी से बच्चों आपका क्या हुआ, गोचर मेला का स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, गोचर मेला कब से शुरुआत हुआ, तो 1943 से स्टार्ट हुआ था। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, आपका सूची दे रखा है बच्चों। ठीक है, कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बताइएगा बच्चों कौन सी चीज़ किस राज्य की फेमस है, एग्जैक्टली आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सी चीज़ किस राज्य के लिए फेमस है। तो बच्चों आपका जो कहल गांव है जो बच्चों, यह आपका कहाँ पे आता है, ताप संयंत्र आपका कहाँ पे स्थित है। जो आपका बच्चों सारे आपके ताप बिजली संयंत्र दिए रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है बिजली बनाई जाती है। और कौन से आपके जो आपके बच्चे यहाँ पे राज्य दे रखे हैं, तो कौन से राज्य में ये चीज़ ये आता है। ठीक है, जो कहल गाँव है ये आपके किस राज्य में आता है बच्चों, ये बिहार में आता है। फरक्का कहाँ आता है बच्चों, पश्चिम बंगाल में आता है, बहुत ही फेमस है। गुंडम कहाँ आता है बच्चों, ये आपके एपी में आता है, आंध्र प्रदेश में। और जो गंधार है बच्चों ये आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। ठीक है, गासे ये भी है, तो गासे गंधार कहाँ है, गुजरात में है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर बात कर ली जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों आपका जाएगा सी पे। ठीक है, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, तो आपको बताना है जो निम्नलिखित में जो प्रथम भारतीय शासक था, आपको आपको बताना है बच्चों, पहला भारतीय शासक बताना है जिसने अरब सागर में भारतीय, देखिए आपको पता है जो सागर होता है ये अरब सागर है बच्चों। ठीक, इधर ये जैसे कि ये इंडिया का है बच्चों, ये अरब सागर और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपको बताना है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो किसने की थी? तो बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है राजा प्रथम ने की थी। ठीक है, राजा फर्स्ट ने की थी, प्रथम ने की थी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? मतलब क्या हुआ बच्चों, किसके शासनकाल में जो मुगल बच्चों चित्रकला थी, आर्ट था, वो सबसे अधिक सर्वाधिक पर पहुंचा, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसने नाम कमाया और बहुत ज़्यादा अपने शासनकाल में फेमस हुई थी मुगल चित्रकला। तो अगर बात करें इसकी राइट आंसर की बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर का ये काम था। ठीक है, जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बच्चों बताना है जो आपका किसके द्वारा जो बंगाल का जो स्थायी मालगुजारी था वो बंदोबस्त किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? देखिए आपको पता है दो दल थे, गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, आपको बताना है तो गर्म दल आंदोलन का जो पिता किसे कहते हैं, तो मेन भूमिका किसने निभाई थी? वो भूमिका निभाई थी आपको बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आपको पता है लाल बाल पाल 3 लोग थे गर्म दल से, तो आपके बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और आपका विपिन चंद्र पाल थे। ठीक, लाल बाल पाल के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक, विश्व बैंक सामान्यता देता है तो बच्चों क्या देता है? वर्ल्ड बैंक जो है क्या देता है? तो आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक तो ऋण देता है, लेकिन वो कैसा ऋण देता है बच्चों? तो वर्ल्ड बैंक जो है आपका मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए देता है और मैक्सिमम टाइम के लिए भी, दीर्घकाल के लिए भी ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक का ही काम ही होता है कि ऋण प्रदान करना, लोन प्रदान करना। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका कह रहा है कि मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय आपके मुद्रा कोष है जिसको हम IMF के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग किसके नाम से जानते हैं? IMF के नाम से जानते हैं, की स्थापना हुई थी बच्चों। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ऐसा कौन सा कंट्री था जिसमें IMF की स्थापना हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ब्रेटन वुड्स में इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्थापना कहाँ से हुई थी? तो आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी वहाँ पे ही। ठीक है, चलिए बच्चों इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन, मैंने जैसे कि कहा कि ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं ये 30 क्वेश्चन की कर रहे हैं और बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है बच्चों। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मुझे वो मिलते हैं कि सर हाँ काफ़ी अच्छा सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वगैरह देख सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अपनी तैयारी को और भी शानदार कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी आपके कोई दिक्कत परेशानी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।